लेकिन देखो बाबू, बहुत जो स्टूडेंट है 11th क्लास में जब रहता है तो बोलता है फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। बेटा कुछ पढ़ा नहीं, बोल दिया फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। जैसे 12th क्लास आता है और रिएक्शन देखता है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक वाला बेंजीन उंजीन वाला, तो उसको समझ आने नहीं लगता है, फिर वो छटपटाने लगता है। तो बता दें, जो भी स्टूडेंट है और केमिस्ट्री बाबू समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट के बारे में, उसका कंपाउंड के बारे में। एलिमेंट से जो अलग अलग तरह के कंपाउंड बनता है, अब तुम जानेगा नहीं कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, इसका वैलेंसी क्या है, लेवी-स्ट्रोथ सिंबल क्या है, अगर नहीं जानते हैं काफ़ी हद तक दिक्कत होने लगता है। और किसी को केमिस्ट्री समझ में आता नहीं है, कार्बन कभी कैसे 2 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, सबको दिक्कत है। कभी नाइट्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है, कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, सबको तकलीफ हो जाता है। तो सबसे पहले बता देते हैं, जिसको जिसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, किसी कारणवश आप उस टाइम नहीं पढ़े थे और केमिस्ट्री समझ नहीं आता है, तो आपको आपका दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। सबसे पहले एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट जिसको बोलते हैं तत्व, हिंदी में बोलते हैं तत्व, ठीक है। एलिमेंट के बारे में सबसे पहले आपको एलिमेंट का पहचान आद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, इस तरह से जो एलिमेंट है सबका सिंबल और एटॉमिक नंबर। सबसे पहले देखो बाबू, एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट तुमको कहाँ मिलेगा, एलिमेंट जो है आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल में कम से कम हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक, एकदम जिस तरह लड़की लोग ओठ पर लिपस्टिक नहीं रखती है, हल्का सा मिट गया तुरंत लिपस्टिक घस लेगी, है ना, जैसे उसका लिपस्टिक मतलब मीठा फच के बाबू घस लेगी, इसी तरह से एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक पूरा एकदम याद रखना है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक सभी एलिमेंट का सिंबल और इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आपको याद रखना है, और पीरियोडिक टेबल का वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, बड़ा फंटास्टिक वे में पहाड़ा जैसा सिखाए हैं। जो नहीं देखा है जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकता है, ठीक है। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री लिख के एक प्ले लिस्ट बना है, वहाँ जाके देख लो किस। उसके बाद 30 तक जो एलिमेंट है उसका आपको एटॉमिक नंबर, इसका आपको एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इसका इस एलिमेंट का एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद रखना है, फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसके बाद बाबू इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है पूरा एकदम बता दिए हैं, और नहीं देखा है तो वीडियो का प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देख सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना है, और जैसे बाबू आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान जाएगा तो आप यहाँ से तुरंत वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, आप तुरंत यहाँ से ज्ञान आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद तुरंत आप वैलेंसी जान जाओगे, ठीक है। वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हिंदी बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी माने संयोजकता, 9-10 में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। उसके बाद बाबू यहाँ से आप लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोल लो, लेविस डॉट सिंबल, ये आपका टॉपिक याद हो जाएगा। और जैसे आप लेविस डॉट सिंबल जान जाओगे, आप यहाँ से तुरंत बॉन्डिंग का सिस्टम आपको क्लियर हो जाएगा। बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग जान जाओ कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन पर कितना लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर कितना लोन पेयर है, ये टॉपिक आपसे यहाँ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है उस क्षेत्र में आपका ज्ञान जो है अर्जित करना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक आपको समझ आने लगेगा। आपका हमेशा दिमाग में इतना टॉपिक एकदम याद होना चाहिए और मुस्कुरा के रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यह सब टॉपिक याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट के बारे में पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक। उसके बाद पीरियड 30 तक का एटॉमिक नंबर, सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। इससे ऊपर अगर एटॉमिक नंबर पूछता है तो ब्रैकेट में क्वेश्चन में दे दिया जाता है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं है, कम से कम 30 तक याद रखना है, और मेन जो एलिमेंट है उसका याद रखना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर, फिर बाबू इस आपका मास नंबर, सब ट्रिक से सिखाए हैं, पूरा ट्रिक से। उसके बाद एटॉमिक नंबर जान गया तो अब इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने सीख जाएगा बाबू, तो यहाँ से अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन, तुरंत आप जान जाओगे। उसके बाद वैलेंसी का ज्ञान हो जाएगा तुरंत यहीं से, और वैलेंसी का ज्ञान हो जाएगा तो बॉन्डिंग वॉन्डिंग जान जाएगा। लेविस डॉट सिंबल छापने सीख जाएगा, एकदम टिकली जैसा साटना है। लेविस डॉट सिंबल, जिस तरह से लड़की बिंदिया नहीं लगाती है टक टक करके, माथा में अपना बिंदिया नहीं लगाती है लड़की लोग, उसी तरह से लेविस डॉट सिंबल छापा जाता है, सिखाए हैं, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, जाके देख सकते हैं।
उसके बाद बाबू लेविस डॉट सैम्बल जैसे यहाँ से सीखेगा तो बॉन्डिंग का ज्ञान हो जाएगा कि बॉन्ड कितना बनाएगा, ठीक है, कितना बॉन्ड बनाएगा तुरंत ज्ञान हो जाएगा। और लेविस डॉट सैम्बल से एक चीज आपको और यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ बीपी एंड एलपी, देखो बीपी मैंने बॉन्ड पेयर और एलपी मैंने लॉलीपॉप नहीं लोन पेयर, बीपी मैंने बॉन्ड पेयर, एलपी मैंने लॉलीपॉप नहीं लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर पता चल जाएगा, ठीक है। तो मजेदार एक कहानी से समझाते हैं, जैसे देखो भैया, देखो लेविस डॉट सैम्पल कितना आसान होता है। सबसे पहले सपोज दैट हम ऑक्सीजन एलिमेंट को पकड़े और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का 8, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें के एल वाला सेल में तो क्या होगा 2 और 6 हो गया ना। अब देखो जो सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे नहीं। तो लेविस डॉट सैम्बल छापने के लिए जो एलिमेंट दिए हैं उसको पकड़ लिए उस एलिमेंट को, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाना, इसको बोलते हैं लेविस डॉट सैम्बल। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाना, इसको बोलते हैं लेविस डॉट सैम्बल। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना है भैया 6 गो है, तो इसको 6 दिखा दो पहले, 1 2 3 4 इस तरह से दे दिए। अब फिर से अगर बचा है तो जोड़ी बना दो, तो 4 यहाँ हो गया तेरा 5 और बाबू यहाँ हो गया 6, ठीक है। इस तरह से लेविस डॉट सैम्बल इस तरह से आपको छापना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जिसको इतना टॉपिक क्लियर नहीं है तो ये सब टॉपिक पर पूरा ध्यान दो। और बाबू हल्का सा एक टॉपिक और ध्यान देना है आप लोग को, है ना, हल्का सा केमिकल बॉन्डिंग 11 का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बाबू यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इनऑर्गेनिक में, हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा यहाँ से आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड का भी ज्ञान हो जाएगा, फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है जी। और केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज़ और आप काम करना, स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बाबू इसका पूरा ज्ञान रखना, कार्बन और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेविस डॉट सैम्बल, जितना चीज़ होता है इसका सादा डाटा सब टिप्स पर रखना, ठीक है, लिपस्टिक जैसा ओठ पर रखना है ताकि केमिस्ट्री समझने में आपको दिक्कत परेशानी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।